हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मिटा के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था फाइलम मोलस्का को। आज हम बात करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मिटा की। देखिए स्टूडेंट, जब हम फाइलम इकाइनोडर्मिटा की स्टडी करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए डिफरेंट एनिमल्स इकाइनोडर्मिटा के होलोथूरिया है, स्टारफिश है, ऑफ्योथिक्स है, ये एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्टारफिश दिखाई दे रही है कि किस तरह से मेराइन एनवायरनमेंट पे स्टारफिश प्रेजेंट है। हमारे आज के मेन कंटेंट रहेंगे डेफिनेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा को हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स है इकाइनोडर्मेटा। इनमें स्टारफिश, सी अर्चिन इंक्लूड है। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इकाइनोडर्मेटा? इकाइनोडर्मेटा का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? ये जो इकाइनोडर्मेटा है ये ग्रीक वर्ड से बना है। इसको देखते देखिए, इकाइनोस यानी कि हेज हॉक लाइक स्पाइन्स प्रेजेंट है, और डर्मा, डर्मा यानी स्किन, स्किन के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या इकाइनोडर्मेटा नेम दिया गया है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख सकता है इकाइनस है, यहाँ पे आपको स्टारफिश दिखाई दे रही है, स्टेरियस दिखाई दे रही है, होलोथूरिया, सभी के ऊपर स्टूडेंट स्पाइनी स्किन्स प्रेजेंट है। इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा फाइलम में इंक्लूड किया गया है, इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यार एक्सक्लूसिवली मेराइन। जब हमने फाइलम पोरीफेरा की बात की थी तो वहाँ पे स्पॉन्जिला जो था फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन केस में भी कोई भी फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल नहीं है। और अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब क्या है, जब हम इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं तो ये सबसे इनवर्टिब्रेट में हायर डेवलप्ड फाइलम है। तो अब सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पे कम्प्लीटली हमें देखने को मिलता है। और बॉडी डिप्लोप्लास्टिक यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों लेयर्स इंक्लूड है स्टूडेंट। और सिलोम एंट्रोसिलोमेट यानी एंट्रोसील टाइप की सिलोम है। जबकि हमने फाइलम एनेलिडा की बात की थी तो कैसी सिलोम थी? शाइजोसील टाइप की सिलोम प्रेजेंट थी। और रेडियल सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक पेंटा रेडियल सिमेट्री है। और बॉडी स्टार लाइक है, इलोंगेटेड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। देखिए यहाँ पे हमें पेंटा रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है कि किस तरह से बॉडी कैन बी डिवाइडेड बाय इक्वल पार्ट्स जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहे हैं। देखिए ये पेंटा रेडियल सिमेट्री है। हेड एब्सेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे एम्बुलेक्रल एरिया स्पेसिफिक होगा जो अल्टरनेट है इंटर एम्बुलेक्रल एरिया से। इसे हम डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे स्टारफिश एस्टेरियस का, तो बीच पे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? जो ग्रूव है ये एम्बुलेक्रल ग्रूव है। और ये एरिया क्या कहला रहा है? एम्बुलेक्रल एरिया। और इसके दोनों ओर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एम्बुलेक्रल ओसिकल्स या एम्बुलेक्रल स्पाइस भी बोलते हैं। और ये ग्रूव क्या कहलाती है? एम्बुलेक्रल ग्रूव। अब इसमें स्पेसिफिक एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जबकि पोरीफेरा में जो सिस्टम है उसको क्या बोल रहे हैं? वाटर कैनाल सिस्टम बोल रहे हैं। और स्पेसिफिक ट्यूब फिट प्रेजेंट है जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल है। और लोकोमोशन के साथ साथ वो थोड़ा सा रेस्पिरेशन में भी एसेसरी ऑर्गन्स का फंक्शन करते हैं। अब देखिए ये वाटर कैनाल सिस्टम है। मेराइन वाटर एंट्री करता है मैंडीपोराइट के थ्रू, फिर यहाँ से स्टोन कैनाल में जाता है, यहाँ पे ओरल रिंग कैनाल मिलती है। फिर यहाँ पे ये इस तरह से रेडियल कैनाल प्रेजेंट है, लेटरल कैनाल प्रेजेंट है। और ये जो साइड में लगी ये ट्यूब फिट की स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से इकाइनोडर्मेटा में मूवमेंट प्रेजेंट होती है। अब देखिए ट्यूब फिट को स्पेसिफिक दिखाया गया स्टूडेंट किस तरह से। नीचे वाला पोर्शन सकर प्रेजेंट है, एम्पुला प्रेजेंट है, पोडियम प्रेजेंट है। और ये यहाँ पे इस तरीके से यानी एम्बुलेक्रल एरिया है, उसके दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी 2 रोज होती है। अब सिलोम कौन सी है जो हमने बात की? एंट्रोसील टाइप की सिलोम प्रेजेंट है। इसमें सिलोमिक फ्लूइड होता है और उसके अंदर सिलोमोसाइट्स यानी कि सिलोमिक सेल्स प्रेजेंट होती है। अब वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हीमल सिस्टम प्रेजेंट है यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्पेसिफिक है।
जो हीमल सिस्टम और उसके चारों ओर कैनाल प्रेजेंट है जो पेरी हीमल कैनाल है। देखिए हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम में एक अंदर की साइड ब्लैक कलर की कैनाल चल रही है जो यहाँ पे शो की गई है, वो हीमल सिस्टम है और उसके चारों ओर वाइट कलर की जो लाइनिंग है यहाँ पे वो पेरी हीमल सिस्टम है। यानी कि स्पेसिफिक है यहाँ पे जो हीमल सिस्टम और पेरी हीमल सिस्टम, ये यहाँ का जो वेस्कुलर सिस्टम है इस तरीके का इकाइनोडर्मिटा में प्रेजेंट है। अब बात करें अगर एलिमेंट्री कैनाल की स्टेट एंड कोइल। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा सा फॉर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू दी बॉडी शेप, जिस तरह की बॉडी होगी, अगर जैसे स्टारफिश की बॉडी हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लैट एंड होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल भी एक लॉन्ग ट्यूब पे नहीं होगी, थोड़ा सा फ्लैट एंड स्ट्रक्चर रहती है। ये कार्डिक स्टमक देख सकते हैं, पायरोलिक स्टमक जो कि पायरोलिक सिक्की के फॉर्म में यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पे पायरोलिक सिक्की से सिक्रीट होते हैं, तो ये कार्डिक और पायरोलिक स्टमक यहाँ पे दिखाए गए हैं स्टारफिश की बॉडी में। अब अगर हम देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो डर्मल ब्रेंकी प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट है और यहाँ पे बर्सी प्रेजेंट है। ये देखिए ट्यूब फिट भी क्या कहता है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में। अब डर्मल ब्रेंकी क्या है कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे उभार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको डर्मल ब्रेंकी बोल रहे हैं, जिसकी स्किन मतलब एकदम परमेबल मेम्ब्रेन है जिससे O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। और रेस्पिरेटरी ट्री, देखिए रेस्पिरेटरी ट्री, ये अगर होलोथूरिया का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखिए रेस्पिरेटरी ट्री देखने को मिल रहा है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है होलोथूरिया में। अब पेडिसेलेरी एक विशेष टाइप का ऑर्गन है जो कि इकाइनोडर्मिटा में मिलता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है स्टूडेंट, ये एक सीजर लाइक ऑर्गन होता है और इसका फंक्शन क्या है, ये बॉडी को क्लीन भी कर रहा है और डिफेंसिव ऑर्गेनिज्म है। देखिए क्लीनिंग द टेस्ट एंड डिफेंसिव ऑर्गेनिज्म है। अब हम डिफेंस का ऑर्गन है स्टूडेंट यहाँ पे, और ये नर्वस सिस्टम जो है इसमें वो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, यानी कि गैंग्लियंस और नर्व बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का एपिडर्मल नर्वस सिस्टम जो कि इकाइनोडर्मिटा में प्रेजेंट है, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्योंकि इकाइनोडर्मिटा है तो हायर इन्वर्टिब्रेट्स में, बट नर्वस सिस्टम इसका ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये ट्यूब फिट दिखाए गए हैं, और ये ट्यूब फिट्स क्या है लोकोमोशन में हेल्पफुल है, जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करना होता है उस साइड की आर्म्स पहले आगे बढ़ती है और बाकी की जो पीछे की आर्म्स होती हैं उसको फॉलो अप करती हैं एट द टाइम ऑफ द लोकोमोशन। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई स्पेसिफिक डेवलप नहीं है, क्योंकि जनरली एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाटर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं देखिए डायोशियस है, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग प्रेजेंट है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। लार्वल स्टेज इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है। देखिए स्टूडेंट अगर इकाइनोडर्मिटा की लार्वा देखें तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लार्वा मिलते हैं, एस्टेरोइडिया में और ये ऑफियोरोइडिया में अलग है, ऑफियोप्लूटस, और ये इस तरह से अलग अलग लार्वा, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड लार्वल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसका हाई लेवल पे डिटेल स्टडी की जाती है। रीजनरेशन पावर इसमें वेल मार्क्ड होती है, यानी कि कोई आर्म अगर लॉस्ट हो जाएगी तो वो वापस डेवलप्ड हो सकती है। अब फाइलम इकाइनोडर्मिटा की बात कर रहे हैं तो हम देखिए अलग अलग एनिमल हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑफियोथ्रिक्स है, एस्टेरियस है, एंटीडोन है। अब अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो किस तरीके से करेंगे, ये क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मिटा, अब इसको दो सब फाइलम में डिवाइड कर लिया गया है, इलिथ्रोजोआ और पैल्मेटोजोआ। इलिथ्रोजोआ में किसको इंक्लूड किया गया है, जो कि मोटाइल है, लोकोमोशन कर सकते हैं, और ये है सेसाइल जो लोकोमोशन नहीं कर सकते। इसमें एस्टेरोइडिया, ऑफियोरोइडिया, इकाइनोडिया, होलोथुरोइडिया शामिल है, इस जबकि इसमें क्राइनोइडिया शामिल है। अब देखिए एस्टेरोइडिया की बात करते हैं, इसमें ये किसमें इलिथ्रोजोआ सब फाइलम है, इसमें स्टार फिशेस और सी स्टार शामिल हैं। एनस और मैंडिपोराइड एबोरल है, जबकि माउथ की कंडीशन कौन सी होगी, ओरल। अब ये एस्टेरियस है और इसमें देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्टार फिश हमें दिखाई दे रही है, ये नीचे वाली साइड जहाँ माउथ प्रेजेंट है वो ओरल हो गई और उसके अपोजिट जो है वो एबोरल हो गई। अब ऑफियोरोइडिया की बात करें, देखिए ऑफियोरोइडिया किस वर्ड से बना है, जो ऑफिडिया यानी कि ऑफिडिया सब ऑर्डर होता है उसी से, जो स्नेक्स का सब ऑर्डर है उससे ही बना है। तो यानी कि इसमें जो आर्म्स हैं वो स्नेक लाइक आर्म्स हैं जो आप ये डायग्राम में देखते हैं,
और इसमें ब्रिटल स्टार और सी ब्रिटल स्टार शामिल है स्टूडेंट। और देखिए मेटिपोराइट की कंडीशन ओरल है। ये देखिए ये इसकी जो आर्म्स है बिल्कुल आपको ऐसे स्नेक्स लाइक दिखाई देंगे। ऑफियोयूरा या ऑफियोथ्रिक्स की भी अगर हम बात करेंगे तो इसी बेस पे ऑफिडिया वर्ड के बेस पे ये ऑफियोथ्रिक्स या ऑफिडिया क्लास यहाँ पे नेम पड़ा है। ऑफियोथ्रिक्स है एग्जाम्पल, ये भी आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर इकाइनोडिया की बात कर रहे हैं तो ये किस पे बना है। इकाइना जो है जो है उसी की तरह स्पाइनी स्ट्रक्चर वाली बॉडी है इसकी। इसमें सी अर्चिन्स और डोलर्स इंक्लूड है। बॉडी ओवल शेप्ड है इसमें। और इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे एरिस्टोटल प्रेजेंट होता है। अब ये क्या चीज़ है एरिस्टोटल, पहले तो देखिए इकाइनस यानी कि हैजॉग के लाइक इसके स्काई ये स्पाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसकी स्किन के ऊपर जो। अब देखिए ये जो अरिस्टोटल लाल्टन जिसको हम बोल रहे हैं ये एक 5 टीथ लाइक स्ट्रक्चर की बनी हुई कंबाइंड स्ट्रक्चर है जो कि मैस्टिकेटरी अपरेटस है, बकल कैविटी में प्रेजेंट है। और ये कोई लाइट का सोर्स नहीं, ये आपको ध्यान रखना। और किसमें, इकाइनोइडिया में। होलोथोरोइडिया की देखिए बात कर रहे हैं तो इसमें सी कुकुम्बर्स इंक्लूड हैं। और इसमें माउथ एंटीरियर है जो कि टेंटिकल से सराउंडेड है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसमें रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट है। होलोथोरिया है यानी सी कुकुम्बर्स, देखिए होलोथोरिया दिखाई दे रहा है, कुकुम्बर लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्री है, इसी पे क्वेश्चन फॉर्म होता है स्टूडेंट। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पैरामीटरजोआ जब सब फाइलम की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या है, ये सीडेंट्री और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें क्राइनोइडिया, अब क्लास क्राइनोइडिया शामिल है जिसमें सी लिलीज या सी फेदर्स बोलते हैं इनको, ये शामिल है। अब इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि बॉडी अटैच रहती है, इसलिए ये सीडेंट्री होते हैं, ये स्टॉक से अटैच रहता है। देखिए एंटीडोन सी लिली, ये देखिए स्टूडेंट किस तरह से ये अटैच्ड है सी फेदर के लाइक। इकाइनोडर्मेटा बहुत ही एक स्पेसिफिक फाइलम है जो कि ओनली मेराइन एनिमल्स का है। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।